स्टूडेंट्स देखते हैं ये वाला क्वेश्चन ट्रांसफार्मर का। तो देखिए ट्रांसफार्मर के 2024 में कई क्वेश्चन पूछे गए, हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कैसे आते हैं। इजी से आते हैं ट्रांसफार्मर के क्वेश्चंस, कोई डिफिकल्ट नहीं होते। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन और भी आया हुआ है जिसमें जो ट्रांसफार्मर है हमारा आइडियल नहीं है, बल्कि उसमें उसकी एफिशिएंसी दी हुई है। तो देखिए यहाँ पर भी इसकी क्या है, एफिशिएंसी दी हुई है। तो एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, बिना एफिशिएंसी वाले भी क्वेश्चंस आते हैं। तो सारे क्वेश्चंस आप एक साथ देखोगे तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। तो जितने भी इसमें हमने दिए हैं बाकी के जो क्वेश्चंस हैं सारे आप उसको देखिए, ताकि आपको पूरा ओवरऑल एक क्लियरिटी आ जाए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, और ट्रांसफार्मर के सारे क्वेश्चंस आप आराम से कर सको, जो आए हैं वो भी और जो आने वाले हैं वो भी, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कोई बहुत ज्यादा लंबे चौड़े इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं होते, सिंपल से ही होते हैं। तो देखिए यहाँ पर एफिशिएंसी गिवन है। तो एफिशिएंसी का मतलब है कि जो पावर आउटपुट है, पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट, दैट विल इक्वल टू एफिशिएंसी। तो 90% एफिशिएंसी का मतलब हो गया 0.9 यानी 90 डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पर जो पावर आउटपुट होगा दैट विल इक्वल टू 0.9 मल्टीप्लाइड बाय पावर इनपुट, बस ये कर देना है। तो 0.9 इनपुट पावर कितना हो जाएगा, P इक्वल टू कितना होता है, V, P इक्वल टू VI। तो देखिए ये इनपुट में दिया हुआ है, इनपुट में कितना गिवन है हमें, 2.3 किलोवाट। तो अगर हमें इनपुट पावर लिखना है तो हम V इनपुट लिख देंगे, V इनपुट इंटू I इनपुट, है ना, मल्टीप्लाइड बाय I इनपुट, I इनपुट पावर लिख देंगे, I इनपुट ये लिख देंगे, बस ये तो करना। तो V इनपुट कितना दे देंगे, इनपुट पावर ये लिखिए 2.3, तो ये वैल्यू आ गई 0 इंटू 2.3 किलो यानी कि 10 की पावर 3 वोल्ट हो गए। और करंट देखिए कितनी गिवन है, देखिए प्राइमरी में लिखा है, प्राइमरी यानी इनपुट यानी 5 एम्पियर की करंट जो है इसमें से फ्लो कर रही है। तो ये भी आपने लिख दिया, 5 एम्पियर की करंट आ गई। ये आ गया हमारे पास पावर आउटपुट, पावर आउटपुट। और पावर आउटपुट जो है वो आपसे पूछा था, वाइंडिंग आर मेड ऑफ कॉपर, द आउटपुट करंट पूछा गया आपसे। तो इसमें देखिए हमसे पावर आउटपुट पूछा गया, और पावर आउटपुट का पोटेंशियल डिफरेंस हमें देखिए गिवन है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर इसका गिवन है तो पावर आउटपुट यानी 230, ये पावर आउटपुट करंट हमें फाइंड करनी है या आउटपुट करंट फाइंड करनी है, इक्वल टू दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू हमें लिखी हुई है, दिस इज हाउ मच, 0.9 इंटू 2.3, 2.3 10 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, बस ये सॉल्व कर लेना है। तो देखिए 330 ये लिखा हुआ है, 330 ये लिखा है तो कैंसिल हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी आएगी, 4.5, ये वैल्यू है 2.3 इंटू 10 की पावर 3, तो ये वैल्यू आ गई 45 इंटू 330, और ये वैल्यू आ गई 330। ये भी आपने इसको डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास आउटपुट आ गया। आउटपुट कितना आ गया, 45 एम्पियर। तो बिल्कुल देखिए इजी सा क्वेश्चन था, सॉल्व कर लिया। इसी तरह से और भी क्वेश्चन आए हुए हैं ट्रांसफार्मर के, सारे क्वेश्चन आप ट्रांसफार्मर के कर लीजिए, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा, और ये आपको क्लियरिटी आराम से आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल करते हैं हम लोग। तो हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन ट्रांसफार्मर का 2024 का है, 1 फरवरी को पूछा गया। अब देखिए यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर, वैसे जो हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर लेते हैं उस केस में जो पावर होती है वो सेम रहती है, प्राइमरी और सेकेंडरी में ट्रांसफार्मर के केस में पावर का कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर दिया गया है ये आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं है, इसमें इसकी एफिशिएंसी गिवन है 80%। इसका मतलब है कि जो पावर इनपुट है यानी कि पावर आउटपुट, ये पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट, ये एफिशिएंसी है इसकी, ये एफिशिएंसी, और ये कितनी 80% यानी 80 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि जो भी इनपुट पावर है केवल उसका 80% पावर ही सेकेंडरी में आ रहा है, 20% जो है वो वेस्ट है, लिंकेज वेस्ट है हमारा, इसलिए। तो यहां से हम पावर निकाल लेंगे तो पावर आउटपुट की वैल्यू आ जाएगी, पावर आउटपुट हमारे पास आ जाएगा 0.8, और पावर इनपुट, देखिए इनपुट पावर हमें ये गिवन है, इनपुट पावर कितना गिवन है, ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है ये प्राइमरी की गिवन है 4 किलोवाट। तो ये मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 10 की पावर 3, तो ये वॉट में हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 3.2 इंटू 10 की पावर 3 वॉट, ये आ गई हमारे पास, ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो हमारे पास जो आउटपुट पावर आ गया वो इतना आ गया, कितना आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आउटपुट पावर आ गया जो सेकेंडरी में था। पावर यहाँ बराबर नहीं है, बराबर इसलिए नहीं है क्योंकि ये ट्रांसफार्मर क्या है, हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं है, इसमें कुछ फ्लक्स का लीकेज है जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी 80% है, ठीक है ना। तो यानी पावर आउटपुट में जो हमारे पास 4000 वॉट था वो अब 3.2 10 की पावर 3 वॉट ही बचा हुआ है, ठीक है। और आपको ये गिवन है जो सेकेंडरी कॉइल का पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना गिवन है, 240। पावर हमारे पास ये आ गया, करंट आपसे पूछी जा रही है तो P इज इक्वल टू V इंटू आई लगा देंगे।
पावर हमें कितना गिवन है 3.2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है 240 विल गेट द आंसर। यही करंट हमें फाइंड करनी है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ऊपर वैल्यू ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 320 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर दीजिए किससे 8 से, तो ये 8 3 हो गया और ये आ गया 40, तो ये वैल्यू आ गई लगभग 10 और ये आ गया 3, तो ये लगभग 13.33 आ गया। तो आंसर इसका बी आंसर हमारा करेक्ट आ गया। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था ये भी, और इस तरह के और भी क्वेश्चन 2024 में आए हुए हैं, हम उनको भी देख लेते हैं। ठीक है ना, और भी क्वेश्चन आए हुए हैं तो उनको भी आगे हम लोग देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल करते हैं ट्रांसफार्मर। तो हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं 2024 का ये ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है। तो ट्रांसफार्मर में कॉन्सेप्ट हमें पता ही, सिंपल सा ही क्वेश्चन है। ये हमें पता है कि एन जो है, जो नंबर ऑफ टर्न्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो एनपी डिवाइडेड बाय एनएस इज इक्वल टू वीपी डिवाइडेड बाय वीएस, ये हमें कर देना। तो ये देखिए गिवन है हमें, प्राइमरी का 10 और सेकेंडरी का 1, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है यानी वोल्टेज कम किया जा रहा है। तो ये हो गया 10 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू पी 230 डिवाइडेड बाय वीएस। तो हमारे पास यहाँ से वीएस की वैल्यू कितनी आ गई 23 वोल्ट। तो 23 वोल्ट का हमारे पास सेकेंडरी कॉइल में पोटेंशियल डिफरेंस है, और हमें इसका रेजिस्टेंस देखिए गिवन है कितना 46 ओम का। तो P इक्वल टू वी आई अगर हम यहाँ पे लगा दें, V इक्वल टू आई आर लगा दें, P इक्वल टू वी आई की जगह, पावर की जगह हमें ओम्स लॉ लगाना है एक्चुअली में यहाँ पे। तो V इक्वल टू आई आर लगा दी, V इक्वल टू आई आर, तो ये 23 वोल्ट का यहाँ पर है। रेजिस्टेंस हमें गिवन है कितना, सेकेंडरी साइड ही गिवन है, दैट इक्वल टू I इंटू 46। तो हमारे पास I की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 एम्पियर। तो 1/2 एम्पियर हमारे पास ये आ गया। तो पावर कितना आ गया, पावर होगा P इक्वल टू वी आई। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस है 23 सेकेंडरी का, और सेकेंडरी का ही हमारे पास ये भी आ गई। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 11.5 वॉट। तो आंसर हमारे पास बी आ गया। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आ गया आंसर हमारे पास। इजी क्वेश्चन आते हैं ट्रांसफार्मर में, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगला सवाल देखते हैं ट्रांसफार्मर का। तो हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन 2024 का है, ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ट्रांसफार्मर में हमें ये पता है कि जो पावर है वो कांस्टेंट होती है अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है हमारे पास, और जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होते हैं। इट मींस N1 NP यानी कि प्राइमरी में, सेकेंडरी में दैट विल इक्वल टू पोटेंशियल इन प्राइमरी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस इन सेकेंडरी। ये यूज कर सकते हैं। आप देखिए कह रहे हैं यहाँ पे प्राइमरी कॉइल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 वोल्ट है, और सेकेंडरी और प्राइमरी कॉइल में जो कॉइल्स हैं 100 और 10 है। तो अगर हम इसको वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो ये वैल्यू आप 100 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू प्राइमरी का हमें दिया 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय वीएस। तो वीएस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 22 वोल्ट आ गई। तो जो सेकेंडरी हमारे पास है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 22 वोल्ट का है। तो 22 वोल्ट का इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ है, रेजिस्टेंस से 15 ये लगा है, 7 ये लगा हुआ है, तो 22 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा है। तो करंट कितनी आ जाएगी 22 वोल्ट डिवाइडेड बाय, इसमें से करंट कितनी फ्लो करेगी, करंट कितनी फ्लो करेगी, दैट विल बी इक्वल टू 22 किलो ओम यानी 10 की पावर 3। तो ये वैल्यू होगी 1 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर करंट, यानी कि 1 मिली एम्पियर की करंट फ्लो करेगी। तो 1 मिली एम्पियर की करंट यहाँ से पास करेगी, तो 1 मिली एम्पियर की करंट यहाँ से भी पास करेगी। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 7 वोल्ट हो जाएगा। आपसे याद रखिए केवल आउटपुट पोटेंशियल पूछा है वी नॉट जो है वो केवल इस 7 किलो ओम के अक्रॉस है। ये 7 किलो ओम के अक्रॉस ही पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछा है, ये 15 वाले के अक्रॉस नहीं पूछा है। तो 22 वोल्ट टोटल आ रहा है, लेकिन उन्होंने 22 भी दे रखा है, आपको 22 नहीं बताना है, आपको केवल 7 के अक्रॉस बताना है। तो थोड़ा सा और आगे उसमें हमें जाना पड़ेगा और फिर हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये कितना आ गया हमारे पास 7 वोल्ट आ गया। तो इसका आंसर एक्चुअली में 7 वोल्ट है, ना कि 22 वोल्ट। थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इसका आंसर 7 वोल्ट है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इजी सा ही ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्कुल यूज किया गया।